अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो है वेदर बहुत अच्छा है, नाइस है। मैं भी यहाँ पर आया हूँ पार्क में, बाहर के भी चलें, धूप को इंजॉय करें जाके। तो अब बस इंशाल्लाह अनकरीब जो है मेरा पाकिस्तान का जो प्लान है बन रहा है कि पाकिस्तान वापस आने के लिए। तो मैंने कहा चलें आपसे जो है आज डिस्कस करते हैं कि भी एक जो प्रॉब्लम यहाँ पर फेस आ रही है, काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पर जो रिसेंटली मूव हुए हैं, विद फैमिली मूव हुए हैं या अकेले मूव हुए हैं, जो मिडिल क्लास ज़्यादातर जितनी भी यहाँ पर हमारी कम्युनिटी है या वो जो मिडिल क्लास तबका है वो जो यहाँ पर मूव हुआ है। तो ये एक आपको पहले भी यूट्यूब के ऊपर बताया था वली भाई ने, फ्लाइंग टू वर्ल्ड के नाम से उनका चैनल है। तो उन्होंने अब आपको पहले भी बताया था कि जो टर्की है ये हर किसी के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए इस तरीके से नहीं है। उन्होंने भी आपको बताया है कि भी जो बंदा यहाँ पर मूव हो रहा है और वो पाकिस्तान में एक अच्छी इनकम है उसकी, अराउंड 50 to 60,000 वो पर मंथ इजीली अर्न कर रहा है, उसकी एक वाइट कॉलर जॉब है, तो उसके लिए टर्की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, जो जॉब्स हैं वो लेबर की हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम फैमिली तो लेके यहाँ पर मूव हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। नंबर 1 आपको जो है यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है कि भी आपको लैंग्वेज जो है इतनी जल्दी ना आप सीख सकते हैं ना यहाँ पर आपको समझ में आएगी, और विदाउट लैंग्वेज आप यहाँ पर बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश बोली और समझी तो जाती है लेकिन बहुत कम है। पीछे आपको हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बिल्कुल ही मैं पार्क में हूँ, बिल्कुल मेन रोड के साथ है, तो हॉर्न के लिए थोड़ी सी माजरत। तो हम दोबारा अपने पॉइंट पर आते हैं कि भी विद फैमिली जो बंदा यहाँ पर मूव हो रहा है, तो सबसे पहले तो देखें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो बंदा यहाँ पर विद फैमिली मूव हो रहा है और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, तो बिज़नेस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर आपके अगर बच्चे हैं वो छोटी एज के हैं, यहाँ पर 4 साल का बच्चा जो स्कूल में ले लेते हैं, अगर यहाँ पर आप आते हैं और आपके पास रेजिडेंस परमिट आप अप्लाई करते हैं या कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाई करते हैं, तो उसमें आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि भी आपके बच्चों की जो बेसिक स्कूलिंग है ना वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। जो बंदा जॉब की गरज से आता है वो यहाँ पर जॉब करेगा, जॉब मिल तो जाएगी लेकिन उसमें जो आपको पे है वो बहुत कम मिलती है। यहाँ पर जो मैंने जो इसके बारे में पूरी जो एक जो है नॉलेज गेन की है, जगह जगह पर जाके मैं मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पर मिला हूँ, उनसे मैंने पूछा। फिर आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि भी आज कोई ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं, आज आपको जो है इंफॉर्मेटिव जो व्लॉग है वो बनाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे पूछ रहे हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो यहाँ पर आना चाह रहे हैं, पूछते हैं कि टर्की जॉब के हवाले से कैसा कि हम यहाँ पर आएँ तो हमें ईजीली जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो भाई मैं तो उन सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई जो बंदा वहाँ पर एक वाइट कॉलर जॉब कर रहा है, 50, 60, 70 हज़ार रुपया कमा रहा है, तो भाई टर्की उसके लिए सॉरी टू से नहीं है। वो यहाँ पर आगे अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट मत करे, ठीक है। जो लोग यहाँ पर आपको कहते हैं आपको जॉब मिल जाएगी, हाँ यहाँ पहले आपने अपनी जॉब का बंदोबस्त किया हो, आपकी यहाँ पर किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपकी बात हुई हो कि मैं जाऊँगा और मुझे वो जॉब दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे आप TRC अप्लाई करेंगे, आपको इस्तांबुल में अप्लाई करेंगे 2 से 3 मंथ में मिल जाएगा, आउट ऑफ सिटी इस्तांबुल करेंगे तो आपको 1 मंथ में TRC मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर जॉब यहाँ पर आगे ढूंढनी है और फिर आना है तो फिर तो बिल्कुल यहाँ पर आना ही नहीं है। हाँ ये उनके लिए सबसे यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जितनी भी हमारी लेबर कम्युनिटी है पाकिस्तान में जो यहाँ पर आना चाहता है, जो पाकिस्तान में 20 से 25 हज़ार पर मंथ अर्न करता है, उसके लिए ये जगह आइडियल है। आइडियल इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, गल्फ़ से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि गल्फ़ में आपको पता है आपने अकामा वगैरह अपना जो है वो रिन्यू करवाना होता है, वो आपने पे करने होते हैं, तो उसमें आपको बचता कुछ भी नहीं है कि भी चलें रियाल भी 40+ है, दिरहम भी 40+ है, यानी कि उसके 42-43 रुपये का रियाल है, 44-45 रुपये का दिरहम है, वो तो ज़्यादा है। जो टर्की का लीरा है, तुर्किश लीरा, वो पाकिस्तानी 21 रुपये का इस वक्त। तो उन भाइयों के लिए जो लेबर के लिए आते हैं या जिनके हाथ में स्किल्स नहीं है उनके लिए तो टर्की बहुत अच्छा है। अच्छा इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भी यहाँ पर अगर वो कोई पैकिंग की या किसी टेक्सटाइल कंपनी में जॉब वगैरह करता है तो उसके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो यहाँ पे इजीली 22 से 2500 लीरा अर्न कर सकता है, यानी कि 45 से 50 हज़ार वो यहाँ पर आगे स्टार्टिंग जो है वो बना लेता है अपना। अगर उसके बाद अगर उसका कोई ओवर टाइम वगैरह लगता है तो वो उससे भी ज़्यादा कमा सकता है। और दूसरे नंबर पे जो है कि जो बंदा जिसको टेलरिंग का काम आता है, ये बड़ा एक मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। मैं गया हूँ, कुछ लोगों को मिला हूँ जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मैंने जो है उनका जो एक्सपीरियंस है उनसे मैंने जो उनसे नॉलेज गेन की है,
उसमें यह है कि भी जो बंदे को टेलरिंग का काम आता है उसको यहाँ पर जो है ना पे अच्छा किया जाता है। उसकी जो स्टार्टिंग पेज भी है वो 3000 से 3500 लीरे के जो है ना बिटवीन उसकी वो लग जाती है। फिर उसके ओवर टाइम होते हैं। यहाँ पे इनका एक लॉ तो बहुत अच्छा है कि भी अगर आप इनकी फैक्ट्री में जॉब करते हैं तो आपको जो है खाना भी दिया जाता है दोपहर का, उसके बाद आपको 2-3 टाइम की चाय दी जाती है, और काम जो है इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम होता है। जिन कपड़ों में जाना है साफ़ सुथरा, उन्हीं कपड़ों में आपने वापस आना है। तो यहाँ पर जॉब जो है इन लोगों के लिए है। बाकी जो एक बंदा वहाँ पर वाइट कलर जॉब कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक यहाँ पर एक बंदे से मिलना हुआ, वो HBL में जॉब कर रहा था और अच्छी जॉब कर रहा था, 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहा था। और यहाँ पर आके वो परेशान हुआ था कि मैं विद फैमिली आया हूँ तो जॉब नहीं है। यहाँ पर मेजॉरिटी जो है ना, मेजॉरिटी यहाँ पर जो लोग अब आ रहे हैं, खुदारा मैं उनको कहता हूँ कि अपना जो यहाँ पर है ना वो बिल्कुल पहले प्रॉपरली तरीके से बंदोबस्त करके आएँ। अगर वो 50-60 हज़ार रुपया महीना पाकिस्तान में कमा रहे हैं तो यहाँ पर भैया बिल्कुल ना आएँ। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आप यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं, आप फिर आएँ। और दूसरे नंबर पे यहाँ आपको पाकिस्तान में कोई आपकी प्रॉपर्टी है जो जिससे आपको रेंट जो है वो आ रहा है, आपकी मार्केट्स हैं या कोई शॉप्स वगैरह, यहाँ कोई आपका एक ऐसा सिस्टम है जो पाकिस्तान में आपका चल रहा है, आपको वहाँ से जो है इनकम आ रही है, आपको लाख एक रुपये की अगर इनकम आ रही है तो फिर आप यहाँ पर आ जाएँ। आप लोगों के लिए ये जगह जो है ना वो जन्नत है। फिर उसमें यह है कि भी आपको इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पर नॉर्मली जो 2+1 या 3+1 का जो अपार्टमेंट है ना, 3 कमरों वाला और 2 कमरों वाला, 2 कमरों वाला तकरीबन मिल जाता है कोई 1000 से 1200 के राउंड अबाउट। और यहाँ पर जो एरियाज़ है ना वो और सोसाइटीज़ वो बड़ी मैटर करती हैं। और 3+1 जो है वो 1400-1500 रुपये में मिल जाता है। तो आप आएँ 1400-1500 लीरे में वो रहें, अपार्टमेंट लें। उसके बाद बच्चों की आपकी बेसिक स्कूलिंग जो है यहाँ पर वो फ्री होती है। जब आपको किमलिक यहाँ पर मिल जाएगा, इनका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जो है वो 1 साल का भी मिलता है, 2 साल का भी मिलता है। तो अगर आप आगे यहाँ पर प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो फिर वो आपका ग्रेजुअली आगे जो है ना एवरी ईयर वो आपका ईजी एक्सटेंड होता रहता है यहाँ पे। तो अगर मैं बात कर रहा था वही बात पे आ जाए अपनी कि भी आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है जो आपको पर मंथ जो वहाँ से पाकिस्तान से आना है, तो उसमें आप जो है तकरीबन 4500 से 5000 लीरा बनता है। लीरा कभी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट यहाँ पर होता है। तो 5000 लीरा भी आपके पास हो तो यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी पाकिस्तान से बहुत अच्छी जो है ना आप यहाँ पर लाइफ स्टाइल जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं। घूम फिर के अच्छा खा पी के रेंट पे करके सारी फैसिलिटीज़ ले के आप जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अपनी लाइफ को यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत प्योर है। यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, नॉइस पोल्यूशन नहीं है, डस्ट पोल्यूशन जो है नहीं है, साफ़ सुथरा माहौल है, गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। यहाँ पे बंदे की एक करामत भाई ने बात की थी जो वली भाई के साथ, उनके अक्सर ब्लॉग्स के अंदर आते हैं कि यहाँ पर जो बंदा आता है ना तो उसकी 10 साल जो है ना वो लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। वो सिर्फ इसी वजह से हो जाती है क्योंकि यहाँ पर टेंशनें कम है। तो जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई सोचे समझे बगैर यहाँ पर आ जाते हैं वो फिर टेंशनें अपने लिए खुद बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर उनकी इतनी इनकम तो होती नहीं, वो सोच के आते हैं कि हम टर्की में जा रहे हैं तो हमें जाते ही जो है ना जॉब मिल जाएगी, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। भैया यहाँ पर ये बात नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो अब कम्युनिटी यहाँ पर जो मूव हो रही है, जो गल्फ़ से आ रही है, ज़्यादातर मोस्टली लोग मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दुबई से यहाँ पर आ रहे हैं। अभी एक फैमिली थी वो यहाँ पर आई, वो बंदा दुबई के अंदर अच्छा अर्न कर रहा था। बस वहाँ पे दुबई के जो अब आपको पता है कि जो रिसेंटली जो हालातों चल रहे हैं वहाँ पर उनसे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। वो यहाँ पर उसे किसी ने मशवरा दिया, वो टर्की की तरफ मूव हो गया। तो यहाँ पर आया, उसने आगे तकरीबन 5-6 हज़ार लीरा जो खर्च करके उसने घर लिया। क्योंकि यहाँ पर जब आप घर लेते हैं आप एक सिक्योरिटी देते हैं, एक एडवांस देते हैं और एक जो है ना उसके यानी कि अगर आपको 1500 रुपया रेंट पे घर मिला तो आपने 1500 उसकी सिक्योरिटी देनी, 3000 लीरा और 1500 ही आपसे कमीशन ले लेते हैं जहाँ पे जो एजेंट आपको घर लेके देते हैं। 4500 उसने 4500 लीरे के अंदर उसने घर लिया। घर लेने के बाद जब उसने देखा कि मेरे से जॉब तो यहाँ पर होती नहीं, क्योंकि यहाँ पर जॉब जो है वो लेबर की है, तो उसने कहा जी मेरे से तो इतना मुशक्क़त वाला काम नहीं होता। तो उस बंदे ने क्या किया, पाकिस्तान फिर वापस गया, सब 5-6 लाख रुपए का नुकसान करके एक मंथ में। तो भाई आने से पहले खुदारा ये चीज़ जो है ना वो सोचें ताकि आपको यहाँ पर आगे पछताना ना पड़े, ठीक है। और आगे मेरी आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि भी आप जब भी आएँ यहाँ पर अपना प्रॉपर जो है ना होमवर्क आप करके आएँ कि भी आपने किस जगह पर जाना है, किस बंदे को मिलना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन किससे करवानी है। यहाँ पर आगे वैसे ही जो यहाँ पर मौसमी एजेंट जो हैं यहाँ पर हर जगह भी फिर रहे हैं, आपने उनके हथे नहीं चढ़ जाना। प्रॉपर एक आपने कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन देख के आपने उनसे जो है ना अपना जो भी प्रोसेस है आपने उनसे करवाना है अपना
TRC का आप प्रॉपर किसी कंपनी से करवाएं। ये नहीं कि भी जो बंदा सड़क पे जाने वाला, आपको एयरपोर्ट से बाहर आए हैं, आप चले जाएं तकसीम स्क्वायर वाली साइड पे चले जाएं, आप ब्लू मॉस्क वाली साइड पे, ये सुल्तान अहमद में चले जाएं, वहाँ पर या अक्सराय में आपको बहुत से मिल जाएंगे जी हम आपकी किमलिक बनवा देते हैं, इतने में बनवा देते हैं, वो कर देते हैं। तो उसमें बंदा बहुत तंग हो जाता है। प्रॉपर किसी जो कंपनी हो, जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे आप जो है ना अपना सारा प्रोसेस करवाएं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छा जो इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है, मैं खुद उसी की वजह से मैं यहाँ पर हम लोग भी मूव हुए हैं कि भाई यहाँ पर पासपोर्ट के लिए। तो अब उसमें ये करना हुआ कि भाई हमने पहले तो जारी बात है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना था, तो मेरा भी अभी कार्ड नहीं है और मुझे भी 3 मंथ यहाँ पर हो चुके हैं। 3 मंथ में अभी तक मेरा भी रेजिडेंस परमिट नहीं आया। तो इसी वजह से मैंने भी अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि जैसे ही हमारा कार्ड आएगा तो फिर इंशाल्लाह तब हम जो है वो घर वगैरह यहाँ पर या कोई प्रॉपर्टी जो है वो बाय करेंगे। तो उसमें ये है कि भी अगर आप यहाँ पर $2.5 लाख तक की मालियत का 1, 2, 3 जितने भी आप चाहें तो $2.5 लाख का ये कि फ्लैट ले लें, या $2.5 लाख में आप 5 से 7 ले लें। क्योंकि अब जिस एरिया में मैं रहता हूँ ये बिलक दूजू, तो बिलक दूजू में जो है यहाँ पर भी हर एक जो इलाका है उसकी अपनी एक प्राइस वैल्यू होती है। जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पर सिंपली जो 6 से 7 लाख लीरा का तकरीबन पाकिस्तानी कोई 1.25 करोड़ बनता है, उसमें आपको एक अच्छा सा 3+1 का जो अपार्टमेंट है आप वो परचेज़ कर सकते हैं। कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर आप जो है 2-3 लाख लीरे में भी आपको मिल जाएगा। तो जब आप $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर लेंगे तो फिर आपको विद फैमिली जो है वो पासपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, इनकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करके उसको प्रोसेस को भी तकरीबन कोई 3 से 4 या आप जेन के अंदर रखेंगे भी 6 मंथ लग जाते हैं। तो जो बंदा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी आए, मैं उसे भी सजेस्ट करूँगा कि भी एकदम आगे इन्वेस्टमेंट ना करें, फैमिली ना लेके आएँ। यहाँ पर आप आए अकेले आएँ, अकेले आके अपनी TRC अप्लाई करें और TRC अप्लाई करके चले जाएं। जब आपको कार्ड मिल जाए आप यहाँ पर आएँ, घूमें फिरें, सारे जो है प्रॉपर तरीके से इसका होमवर्क करें कि भी मैंने इस एरिया में लेना है, कि भी आया मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। देखें $2.5 लाख जो है वो छोटी अमाउंट नहीं है, वो बहुत बड़ी अमाउंट है, 4-4.5 करोड़ बनता है। तो हम किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके नहीं कर सकते। उनसे मिलें, उनसे जाके एरियाज़ देखें, लोकेशन देखें, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू देखें कि भी आप इसमें ख़रीद रहे हैं कि भी ये प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है यहाँ पे कि इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करूँ। तो हम लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं कि भी हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है ना, हमें उस पर ROI क्या आएगा। ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ तुर्की में आके ROI नहीं देखनी चाहिए। तुर्की में आप आएँ तो यहाँ पर आप आके देखें कि भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि भी आया आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं है। हमारे कुछ भाइयों ने आके से दूसरा पाकिस्तान बना दिए। दूसरा पाकिस्तान किस हवाले से मैं कह रहा हूँ, इस हवाले से कह रहा हूँ कि भी इन्होंने भी ये सिस्टम यहाँ पर लगा दिया है। तो इंशाल्लाह जो है ना, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है, 13.5 मिनट की वीडियो हो गई है। तो इसमें यह है कि भैया कहने की बात यही है, समझाने की है। कोई लोगों मुझे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि भी ले जी आप वहाँ पर बैठे हैं तो दूसरों को कह रहे हैं। तो भाई मैं यही समझा रहा हूँ कि भाई टर्की हर किसी के लिए नहीं है। जो बंदा यहाँ पर 50-60 हज़ार पाकिस्तान में कमा रहा है भाई, वो वहीं पर है, वो बहुत अच्छा वहाँ पर जो है ना अपनी अर्निंग कर रहा है। यहाँ पर 50-60 हज़ार वो अर्न कर लेगा आगे, वो कोई मसला नहीं है। कोई जॉब कर लेगा, लेबर कर लेगा, 50-60 हज़ार अर्न करके मेरा प्यारे भाई आपने 1400-1500 में आपको घर मिलेगा। फिर उसके यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस भी हैं, आपने बिल देना है गैस का, पानी का, बिजली का, इंटरनेट का, वो घर आपको 2000 लीरा में पड़ जाएगा। तो 2000 लीरा जो है तकरीबन कोई 42-43 हज़ार बनता है। अगर लीरा ऊपर चला गया तो 45-50 हज़ार बन जाएगा। तो 10 हज़ार में आप घर किधर से चलाएंगे। तो उसमें आप अपने जो हैं वो ज़ाया करके चले जाएंगे। यहाँ पर 5-10 लाख रुपया ज़ाया करेंगे और आप वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पर आने से पहले प्रॉपर जो अपना वो है होमवर्क करके आएँ। अगर जॉब देखनी है, जॉब के पहले वहाँ पर अपनी जो सर्च करें, उस ऑर्गेनाइजेशन से पहले कांटेक्ट करें, अपनी जॉब सिक्योर करके फिर आप यहाँ पर मूव हों। अगर आपने आना भी है, अगर जॉब के सिलसिले में भी आना तो भैया बेशक आप वीज़ा अप्लाई करें, फैमिली के साथ वीज़ा लगवा लें, लेकिन यहाँ पर पहले अकेले आएँ। अकेले आके जब सारे आपके मामला सेटल हो जाएँ 1-2-3 मंथ बाद, फिर आप फैमिली को लेके आएँ। क्योंकि अब जो टर्की वो वीज़ा दे रहा है 6 माह की वैलिडिटी का दे रहा है। तो भाई 6 माह की वैलिडिटी बहुत होती है। आप 5वें मंथ में भी अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। आएँ अपना यहाँ पर अकेला यहाँ पर फ्लैट वगैरह मिल जाते हैं शेयरिंग के ऊपर, किसी के साथ भी शेयरिंग पे यहाँ पे रहें, अपना घूमें फिरें। तो आपको टेंशन नहीं होगी, मेरी फैमिली है, फैमिली के एक्सपेंसेस नहीं होंगे। एकदम आपको 5-6 हज़ार लीरा जो अपने घर लेने में लगाना है वो नहीं लगाना पड़ेगा। फिर आपका 4-5 हज़ार लीरा उसके ऊपर और लग जाता है। क्योंकि आप वहाँ से चीज़ें तो नहीं ना लेके आ सकते, आप वहाँ से बेड नहीं लेके आ सकते, वहाँ से आप अलमारी या वॉशिंग मशीन नहीं लेके आ सकते। वो सारी चीज़ें आपने यहीं पर आके परचेज़ करनी होती हैं।
तो इसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बच जाते हैं अगर आप यहाँ पर अकेले आते हैं और अपनी ये जो सारे मामलात हैं वो आगे बिल्कुल सेटल डाउन कर लेते हैं, फिर आप अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाएं, फिर आएँ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं जिनके पास टेक्निकल जो है वो डिग्री है, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज अगर आपको टर्किश लैंग्वेज आती है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पर ट्रांसलेटर की जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को इंग्लिश तो आती है लेकिन तुर्की नहीं आती, ये सबसे बड़ा बैरियर है। इसलिए हमें जॉब यहाँ पर जो है इजीली नहीं मिलती, क्योंकि अगर आपको टर्किश भी आती हो, आपको इंग्लिश भी आती हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। हाँ, अगर इसके साथ आपको जर्मन लैंग्वेज आती हो, जर्मन, टर्किश प्लस इंग्लिश, तो आप यहाँ पे इजीली 8 से 10 हज़ार लीरा पर मंथ इजीली अर्न कर सकते हैं। और लास्ट में मैं फिर यही आपको कहूँगा कि भाई यहाँ पर आएँ, प्रॉपर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएँ, प्रॉपर किसी जो एक अदारा है ना जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज है उसके पास जाएँ और उससे अपनी हर चीज़ का प्रोसेस करवाएं, चाहे वो TRC है, चाहे आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है, जो भी है आपने उस कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, आपने प्रॉपर एक जो है ना एक ऑफिस जो एक अदारा है, प्रॉपर अदारा हो जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हो, आपने उससे करवाना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह की मालूमाती वीडियोस जो हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बहुत शुक्रिया, आपने मेरे जो पहले मैंने 3 व्लॉग्स जो अपलोड किए, आपका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, तो बहुत शुक्रिया आपका देखने का। और एंड में मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली प्लीज़ जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, अच्छा व्लॉग तो हमने अपना कर दिया था पहले बिल्कुल एंड, क्योंकि मैंने वो जो बातें की हैं आपसे सारे करंट जो है सिचुएशन मैंने आपको बता के मैंने वो एंड कर दी थी। फिर मैं जा रहा था घर की तरफ, तो मुझे जो है 3 पाकिस्तानी भाई मिल गए, क्योंकि मैं पार्क में बैठ के बना रहा था व्लॉग। तो उन्होंने देखा कि बंदा उर्दू बोल रहा है, तो पाकिस्तानी है या इंडियन है, तो उनसे मैं मिला, उन्हें मैंने बताया जाके भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, सरगोदा से हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये यूट्यूब चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया, तो ये मैं इस तरीके से वीडियोस जो है आज बना रहा था, रियलिटी बता रहा था टर्की के टर्की के रिगार्डिंग के भी तुर्की सब के लिए है या नहीं है। तो उसमें हमें फिर वो मिले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको जो सारा है ना वो मैंने गाइड किया था, प्रॉपर जो एक वीडियो 15 से 16 मिनट की मैंने अभी बनाई थी, आपको ये बता रहा था मैं कि भी टर्की इस्तांबुल में आने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या है। कि भी इस्तांबुल जो है या ऑल ओवर द टर्की, जो किसी इसमें बात आपको ये बता रहा था कि भी हर किसी के लिए नहीं है, कि भी जो बंदा यहाँ पर जॉब करना चाहता है या इस तरीके से जो फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आते हैं, तो आपको इनिशियली आपको क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो अभी मैं वापस घर की तरफ जा रहा था, तो मुझे अली भाई मिले हैं, हमज़ा भाई मिले हैं और शाज़िब भाई मिले हैं। तो अली भाई जो हैं ये भी रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मूव हुए हैं। तो अली भाई से पूछते हैं कि भी इनका यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है कैसा। अली भाई आपका एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर इस्तांबुल का कैसा जा रहा है? मेरा तो ऐसे ही जा रहा है कि हम जब से आए इधर कोई हमें काम वगैरह नहीं मिला, ठीक हो गया, तो हम इधर अपने बिजनेस करने हैं। पर जब इधर आके सब हमें पता चला है कि इधर जुबान के बगैर कोई बिजनेस हम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, क्योंकि जुबान का बैरियर सबसे बड़ा है यहाँ पर, सबसे बड़ा है। फिर अब हमारी क्लिनिक आई है, तो अभी आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक हो गया। यहाँ पर आप यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं कि भी बिजनेस करना है बिजनेस के लिए। हाँ, तो बिजनेस के लिए तो जो है वो लैंग्वेज का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो बड़ा मसला है कि भी आपको जब तक टर्किश नहीं आएगी तो उसका तो कुछ जो है वो फायदा ही नहीं है। तो व्यूअर्स, अली भाई जो हैं यहाँ पर सितंबर में आए हैं आप? जी, सितंबर के एंड में आए हैं ये यहाँ पर। तो तकरीबन इन्हें भी यहाँ पर अब आप देख लें कि 5 माह होने वाले हैं, 5 माह तकरीबन हो गए हुए हैं, 5 माह इन्हें हो गए हैं। तो अली भाई से मंगवा गए, हाँ पाकिस्तान ये देखें जो मैंने आपको पहले बात की है कि भी यहाँ पर अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, तो भैया यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है महीने का तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए के करीब हैं। अगर आपकी यहाँ पर जॉब नहीं है तो बिल्कुल ये आपने ज़हन के अंदर रखना है कि आपने 1 लाख रुपया महीना पाकिस्तान से मंगवा के खाना और अपना नुकसान करना है। अगर आपका यहाँ पर बिजनेस नहीं बनता तो ये फैमिली के साथ आएँ, इंजॉय करें, घूमें फिरें, टेंशन फ्री हो गए, आपने पैसों की टेंशन नहीं लेनी। फिर तो हमज़ा भाई हैं, इनसे हमज़ा भाई आपको यहाँ पर कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन 9 माह हो गया इधर, ठीक है। अच्छा। और जिस हिसाब से लगाया जाए कि जब से इधर आए हैं ना, ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू भाई ने कहा कि ज़ुबान का, जी वो ये यहाँ पे ज़ुबान मांगते हैं कि भाई तुम लोगों को तर्किश आनी चाहिए, ये नहीं आती, ठीक है। तो फिर भी कुछ ना कुछ करके ना, ये तो ऐसे हिसाब हो गया कि यार पाकिस्तान में आया एक गूंगा जो है, गूंगा जो इधर आ गया हुआ है, ठीक है, उसको बताना है कि भाई क्या सिस्टम हो रहा है, ठीक है, क्या नहीं हो रहा। और जिसका कारोबार पाकिस्तान में सेट है या 50 से 60 हज़ार के करीब कमा रहा है जी, वो तो इधर आके समझ लो कि अपना टाइम ज़ाया करेगा या बेवकूफ़ी है उसकी, बेवकूफ़ी है, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, हाँ, जो मजदूर अफराद हैं, ठीक है, जिनके मसाइल नहीं ठीक हो रहे, बिल्कुल, वो अपने पाकिस्तान के हालात ठीक करने के लिए इधर आया हुआ है।
वो ठीक है। उसके लिए ठीक है। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि भी जो बंदा यहाँ पर पाकिस्तान में 15 से 20 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो यहाँ पर तुर्की आए तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि 50-60 हज़ार रुपया आराम से अर्न कर सकता है। जो बंदा 50-60 हज़ार पाकिस्तान में कमा रहा है वो यहाँ पर आगे बेवकूफ़ी कर रहा है। ठीक है, अपने समझ लो कि जो उसका कारोबार है वो भी छूटेगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ क्या बंदा अपना जो है ना दिमागी मरीज होना शुरू हो जाता है। घर में अगर काम नहीं मिल रहा, समझ लो कि 2 माह आप 2 दिन बैठ जाएं घर में, ठीक है, तो आप कहते हैं यार क्या मसला है, यार क्या हमें हो गया, हम किधर आ गए। बिल्कुल। और 5 माह निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो शाहज़ेब भाई आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर आए हुए? मुझे तकरीबन 4.5 साल हो गए इधर आए हुए। अच्छा, आप 4.5 साल से यहाँ पर हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो बस जॉब ही कर रहा हूँ। अच्छा, आप कौन सी जॉब कर रहे हैं आप? मैं अभी तो मास्क की जॉब कर रहा हूँ। मास्क बनाने वाली कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो आपको पर मंथ वो क्या पे करते हैं? यही 50-60 हज़ार रुपये। 50-60 हज़ार आप घुमा रहे हैं, यानी कि वो वेल एंड गुड। आप अकेले हैं यहाँ पर, विदाउट फैमिली है? नहीं, अकेले ही हैं। देखें व्यूअर्स, जो है ना अकेला बंदा जो यहाँ पर बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। अगर शाहज़ेब भाई यहाँ पर 50 से 60 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं तो तकरीबन उनके मंथली आपके एक्सपेंसेस कितने आ जाते हैं यहाँ पर? 700-800 रुपये आ जाता है। 700-800, यानी कि तकरीबन कोई 14-15 हज़ार रुपया इनके मंथली जो हैं वो एक्सपेंसेस आ जाते हैं यहाँ पर। फिर भी आप 40-45 हज़ार रुपया बचा लेते हैं। जी हाँ, तो देखें वो वेल एंड गुड है। तो इतने पैसे देते हैं, वरना कम। अच्छा, यानी कि जिस बंदे को जुबान नहीं आएगी उसकी इतनी सैलरी वो नहीं लगाते? नहीं लगाएंगे, नहीं लगाते। 2200-2300 रुपया सैलरी। अच्छा, 2200-2300 रुपया लगाते हैं। ठीक है, खर्चा खुर्चा निकाल के तकरीबन उसको 30 हज़ार रुपया बचेगा। अच्छा, तो अली भाई, हमजा भाई, आपकी कितनी सैलरी है यहाँ पर? आप क्या काम करते हैं? मैं 9 माह हो गया मुझे। ठीक है, कहीं फैक्ट्री 2-3 जगह गया हूँ। ठीक है, पहले मेरी 1700 रुपया तनख्वाह थी जब मैंने आया था। स्टार्टिंग क्या थी जी। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो है ना जुबान बोलनी शुरू की है। अच्छा, ठीक है, तो अगर इनके साथ बोलोगे, ठीक है, अगर इनके साथ नहीं बोलोगे तो आप लोगों को जुबान नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक हो, ये बात है वो ना? यानी कि बोलने से वो आएगी आपको, रूटीन में आप बोलेंगे समझेंगे तो वो ये बात है। और दूसरी फैक्ट्री में गया उधर 2300 रुपया था। चल ठीक होगा। अब ये 2 दिन हुए हैं, नया काम ढूंढा हुआ है। ठीक होगा, उधर थैंक यू। 3000 रुपये, ये बात होती है। ठीक है, थैंक यू शाहज़ेब भाई, थैंक यू अली भाई, थैंक यू हमजा भाई। तो अली भाई का हमारे साथ आते हैं क्योंकि मैं भी फैमिली के साथ आया हूँ, अली भाई भी फैमिली के साथ हैं। तो अली भाई भी जो ना मेरा दुख दर्द समझते हैं और मैं अली भाई का समझता हूँ क्योंकि अली भाई भी जो ना पर मंथ जो है 1.5 लाख रुपया महीने का जो घर से मंगवा के खा रहे हैं और हम भी इसी तरीके से यहाँ पर चलें। ये है कि अली भाई भी यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, हम भी हैं। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो चीज़ें अली भाई समझ में आ गई हुई हैं आपको भी। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है ना कि भी अल्लाह पाक जो है आसानियाँ करे और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अली भाई भी मेरे पड़ोसी हैं यहाँ पर, मुझे अब पता चला, मैं पार्क में आया था अली भाई से मिलने, तो इंशाल्लाह अली भाई के साथ जो है वो मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।